नमस्कार दोस्तों, यू लाइक एकेडमी चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज के टॉपिक में हम लोग पास्ट टेंस को पहचानना सीखेंगे। पास्ट टेंस को पहचानने के लिए ओनली 4 वर्ड को अगर आप लर्न कर लेते हैं तो आप पास्ट टेंस को आसानी से पहचान लेंगे। और वो 4 वर्ड्स हैं वाज, वर, हैड और डिड। तो आए हम सेंटेंस के थ्रू इसे समझने की प्रयास करें। तो सबसे पहले यहां देखें कि पास्ट टेंस, जिसको हम हिंदी में भूतकाल कहते हैं, यहां स्ट्रक्चर दिया गया है सब्जेक्ट प्लस वाज, वर, हैड, डिड प्लस कॉम्प्लीमेंट। इसका हिंदी दिया गया है वाज वर का हिंदी है था, थी, थे, और हैड का हिंदी है पास था, और डिड का हिंदी है तो था। तो आप देखेंगे कि हिंदी में सबके अंत में था, थे, थी लगा हुआ है। यहां भी पास था और यहां भी तो था। तो हिंदी में थ अक्षर से यानी था, थे, थी से पता चलता है कि ये पास्ट टेंस है। और इंग्लिश में ये 4 वर्ड्स हैं वाज, वर, हैड और डिड। इससे पता चलता है कि ये पास्ट टेंस है। अब यहां दिया गया है आई, जो ये सब्जेक्ट है। आई तो कभी सिंगुलर होता है, कभी प्लूरल होता है। यहां आई के साथ वाज और हैड और डिड का यूज किया जाता है। और इसमें देखें वी, यू, दे प्लूरल नेम, ये सब्जेक्ट जो है प्लूरल है, इसके साथ वर, हैड और डिड का यूज किया जाता है। और ये ही, सी, इट सिंगुलर नेम, ये सब्जेक्ट सिंगुलर है और इसके साथ वाज, हैड और डिड का यूज किया जाता है। यहां कुछ नेचर ऑफ द कॉम्प्लीमेंट वर्ड दिया गया है, जो कॉम्प्लीमेंट की जगह पर यूज किया जाता है इन वर्ड्स को। जैसे नाउन में जो जो वर्ड आता है, नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, वर्ब है, एडवर्ब है, प्रीपोजिशन विद ऑब्जेक्ट है, इन्फिनिटिव है, जेरंड है, प्रेजेंट पार्टिसिपल है, पास्ट पार्टिसिपल है, क्लॉज है और रिलेशनशिप है। तो ये सभी वर्ड्स कॉम्प्लीमेंट के प्लेस में आता है, जिससे कि इसी वर्ड से सेंटेंस कंप्लीट होता है, वरना ये सेंटेंस इनकम्प्लीट ही रहता है। अब हम सेंटेंस के थ्रू देखें। जैसे ही, अब देखें एक सब्जेक्ट हम ले लें, इनमें से जो इच्छा है वो आप सब्जेक्ट ले लें और सब्जेक्ट के बाद आप उसमें देखें कि इसके साथ कौन सा वर्ब सुटेबल है। सबका दिया गया है साथ में। तो हमने एक सब्जेक्ट लिया ही, और ही के साथ हम वाज का भी यूज कर सकते हैं, हैड का भी यूज कर सकते हैं और डिड का यूज कर सकते हैं। तो जब हम वाज का यूज करेंगे, ही वाज, जैसे अ किंग, तो इसका हिंदी क्या होगा, वह। अब इसका पहले यहां आएगा एक राजा, अब ये वाज का इधर आ जाएगा था, ये इधर आ जाएगा और एक किंग इधर आ गया, वह एक राजा था, पूर्ण विराम। अब यहीं पर हम जैसे कहते हैं दे सब्जेक्ट ले लिए और दे के साथ हमारी इच्छा है कि इसमें से वर दें या हैड दें या डिड दें। एक बात ध्यान रखना है, अगर हमने हैड दिया तो हैड आता है या तो रिलेशनशिप के लिए या पोजीशन के लिए, यानी मालिकाना हक जताने के लिए। तो जैसे हम कहते हैं दे हैड मैनी हाउसेज। अब यहां देखें ये सब्जेक्ट हो गया दे और उसके साथ एक वर्ब हमने लिया हैड, और फिर मैनी हाउसेज, ये क्या है, एडजेक्टिव वर्ड है और ये क्या है, नाउन वर्ड है। इसके पहले ए एन का यूज नहीं होगा क्योंकि ये नाउन प्लूरल है, इसलिए इसके पहले ए एन का यूज नहीं होगा। अब इसका हिंदी होगा, अब देखिए ये क्या कहता है, उसके
उसके पास बहुत घर है। हाउस मीन्स घर, बन गया। तो ये हमेशा हैड जो है अंत में जाता है। हिंदी में जो वर्ब है अंत में आता है और इंग्लिश में सब्जेक्ट के बाद आता है, ध्यान रखेंगे। अब फिर हम एक कोई सब्जेक्ट लें, जैसे सी। अब सी एक सब्जेक्ट लिए और सी के साथ हमने इच्छा है वाज पर बना दिए, हैड पर बन गया। अब डिड है, तो जब हम डिड लगाएंगे तो डिड के साथ हमेशा वर्ब का यूज होता है। यहां इसके साथ हम कोई नाउन वर्ड हम यूज नहीं कर सकते, इसलिए यहां पर सी डिड गो देयर। अब यहां देखें, वह, सी का हिंदी क्या होगा? वह। गो मतलब जाना और देयर मतलब वहां। लेकिन जब डिड लगता है तो क्या था यहां पर हिंदी? तो था, यानी वह जाती तो, वह वहां, सॉरी, देयर मीन्स वहां, वह वहां जाती तो थी, बन गया। तो वाज पे बन गया, हैड पे बन गया, डिड पे बन गया। इसी तरह से यहां जैसे वी, अब हमने वी दिया, एक सब्जेक्ट लिए वी, और आपकी इच्छा है अब वी के साथ में कौन सा वर्ड लगाना आप चाहते हैं। वी के साथ या तो वर आएगा या हैड आएगा या डिड आएगा। जैसे वी वर, निगेटिव में इसको ले जाए, नॉट, वी वर नॉट प्रेजेंट देयर। या क्या है? वी वर नॉट प्रेजेंट देयर। अब ये निगेटिव सेंटेंस है। असर्टिव में बार बार कहते हैं असर्टिव सेंटेंस जो सब्जेक्ट से स्टार्ट होता है और ये फुल स्टॉप होता है और तीसरा जो स्टेटमेंट बताता है वही असर्टिव सेंटेंस कहलाता है। और इसमें नॉट लग गया तो ये निगेटिव है, अगर नॉट नहीं है तो यही अफर्मेटिव है। अब इन सब में नॉट नहीं है तो ये सभी सेंटेंस असर्टिव में अफर्मेटिव है, लेकिन इसमें नॉट लग गया तो ये असर्टिव में निगेटिव सेंटेंस है। अब इसका हिंदी क्या होगा? हम लोग वहां उपस्थित नहीं थे। हम लोग वहां उपस्थित नहीं थे। इसी तरह से इसमें एक और सेंटेंस लें, जैसे इट। अब जैसे इट आता है अक्सर नॉन लिविंग थिंग के लिए, जैसे इट वाज नॉट in the room। अब ये इट किसी नॉन लिविंग थिंग की ओर इशारा करता है। जैसे इट वाज नॉट इन द रूम, यानी यह कमरे में नहीं था। अब यहां देखें इट का मतलब क्या होगा? यह, इन द रूम यानी कमरे में, कमरे में नहीं था। तो इस तरह से हम सेंटेंस बनाते हैं सभी पास्ट टेंस पर। देखें ये वाज आया है, इससे पता चलता है ये पास्ट टेंस है। वर आया है, ये पास्ट टेंस है। डिड आया है, पास्ट टेंस है। हैड आया है, पास्ट टेंस है। वाज आया है, पास्ट टेंस है। अब इस तरह से आसानी से आप सेंटेंस को
पहचान सकते हैं कि ये पास्ट टेंस में है। कुछ और हम एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे was she an advocate। अब ये क्वेश्चन मार्क, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। was she an advocate, लेकिन इंट्रोगेटिव सेंटेंस में ये कौन सा है? ये पास्ट टेंस में। यहां was आ गया है इसलिए ये पास्ट टेंस कहलाएगा। और इसका हिंदी क्या होगा? क्या वह वकील थी? देखें, जब भी असर्टिव सेंटेंस एक्सिलरी वर्ब पहले आता है तो वो इंट्रोगेटिव बन जाता है और इससे एक प्रश्न पूछा जाता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। और जब भी एक्सिलरी वर्ब पहले आएगा तो इसका हिंदी क्या से शुरू होता है। क्या वह वकील थी? क्वेश्चन मार्क। इसी तरह से हम कोई भी इसमें से किसी का नाम लेते हैं, जैसे अर्पित had not अब यहां पर कोई भी हैड आया है तो जिस पर अधिकार है, तो अर्पित हैड नॉट सिस्टर, यहां हम सिस्टर दे दिए, यानी अर्पित की बहन नहीं थी। तो यहां पे अर्पित, हम ये अर्पित के पास भी दे सकते हैं या अर्पित की बहन नहीं थी। हो गया। इसी तरह से कोई भी इसमें से फिर सब्जेक्ट ले, हम दो नेम भी ले सकते हैं, जैसे वर रोहन एंड सोहन। वर रोहन एंड सोहन नॉट प्लेयर्स। अब ये प्लूरल हो गया, क्वेश्चन मार्क। ये इंट्रोगेटिव में नेगेटिव सेंटेंस हो गया। वर रोहन एंड सोहन नॉट प्लेयर्स। अब ये जो सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट इतने बड़े हैं और ये प्लूरल हो गया, इसलिए यहां पर वर का यूज हुआ है। जहां भी सब्जेक्ट प्लूरल होगा वहां हम वर का यूज करेंगे। तो यहां पर फिर क्या हो जाएगा? क्या रोहन और सोहन खिलाड़ी नहीं थे? क्वेश्चन मार्क। इसी तरह से और भी सेंटेंस हम लें कुछ, जैसे हैड। अब हैड दें, यहां पे हैड के साथ सब्जेक्ट सिंगुलर या प्लूरल दोनों में से कोई भी लग सकता है। क्योंकि हैड सिंगुलर होता है इसलिए यहां पे इसके साथ कोई डबल वर्ब नहीं होता। जैसे हैव और हैज दो वर्ब एक साथ होते हैं, वाज वर दो एक साथ होते हैं, आर और इज एक साथ होते हैं। इसी तरह से हैड सिंगल होता है और डिड सिंगल होता है। डू डज फिर एक साथ होते हैं, उनमें से सिंगुलर प्लूरल होता है। तो हैड
अब यहां पर दें दे। अब ये क्या है, सब्जेक्ट प्लूरल है लेकिन हैड आया है, तो हैड दे मच मनी, क्वेश्चन मार्क। अब यहां पर भी जहां भी ऑक्सिलरी वर्ब सब्जेक्ट से पहले आएगा वो इंट्रोगेटिव होता है, और जब इंट्रोगेटिव होता है तो उसको हम क्या से शुरू करते हैं। क्या उनके पास या उन लोगों के पास, उन लोगों के पास अधिक धन था, अधिक धन था, क्वेश्चन मार्क। इस तरह से एक और हम लास्ट में सेंटेंस लें, जैसे डिड। अब डिड भी सिंगल होता है, इसके साथ भी सब्जेक्ट सिंगुलर या प्लूरल दोनों में से कोई भी लग सकता है। तो ये डिड वी नॉट go to school in the child। अब ये सेंटेंस थोड़ा हम लॉन्ग कर दिए हैं, यहां क्वेश्चन मार्क। डिड वी, ये सब्जेक्ट प्लूरल हो गया, डिड वी नॉट गो टू स्कूल इन द चाइल्ड। अब यानी बचपन में, कहता है क्या, फिर यहां पर क्या आएगा, क्या बचपन, बचपन में हम लोग स्कूल नहीं जाते थे। क्या हम लोग बचपन में स्कूल नहीं जाते तो थे, सर इसमें नोट नहीं आएगा। क्या हम लोग बचपन में स्कूल जाते तो थे, क्या हम लोग बचपन, इसका भी इंट्रोगेटिव नहीं बनता है, सिर्फ होगा यहां पर वी डिड। तो यह होगा बचपन में हम लोग स्कूल जाते तो थे, पूर्णविराम। तो कभी कभी होता है माइंड में आगे पीछे वर्ड हो जाते हैं, तो मैं समझता हूं कि ये जो टॉपिक है अच्छी तरह से समझ में आया होगा, और अगर अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब अवश्य करेंगे, कमेंट भी करेंगे, और कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी प्रॉब्लम आए तो घर में इसको बार बार आप रिपीट करें। जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको ये समझ में आएगा, जितना बोलने की प्रयास करेंगे। बार बार कहता हूं, एक सब्जेक्ट लें, फिर वर्ब लें, फिर इसके बाद कॉम्प्लीमेंट वर्ड लें और बोलने की प्रयास करें। निश्चित रूप से आपका इंग्लिश ऑटोमेटिक, किसी न फ्रेंड की ज़रूरत है न मिरर की ज़रूरत है, आप अपने आप घर में बैठे या कहीं भी बैठे उसको खूब प्रैक्टिस करें, बोलने की प्रैक्टिस करें, फिर देखें कि आपको अपने ऑटोमेटिकली कहीं अपने दोस्तों के साथ आप इंग्लिश बोलना का प्रयास करेंगे और धीरे धीरे बोलने आ जाएगा। तो दोस्तों फिर अब अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।